जो लोग भिंडी खाने के शौकीन हैं, इनके लिए आज हम लाएं एक ज़बरदस्त रेसिपी। क्रिस्पी भिंडी का ऐसा सालन जो आपने पहले कभी नहीं खाया होगा। बाहर से क्रंची और अंदर से मज़ेदार ग्रेवी, परफेक्ट कॉम्बिनेशन। ना चिपचिपी भिंडी ना आम सा सालन, ये है बिल्कुल कुछ नया। बेसन की खास कोटिंग और स्पेशल मसाला जो जायके को ले जाए नेक्स्ट लेवल पर। चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले यहाँ पर मैंने ली आधा किलो भिंडी को मैंने नमक डालकर पानी में 10 मिनट के लिए भिगो दिया था। भिंडी को 2 से 3 पानी से अच्छी तरह धो लिया। और ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है कि भिंडी को अच्छी तरह खुश्क करना है। तो मैंने किचन टॉवल की मदद से इनको अच्छी तरह से खुश्क कर लिया था। अब अगला स्टेप है कटिंग का। तो मैंने क्या किया, भिंडी के दोनों सिरे काट दिए, फिर इसको दरमियान से कट कर लिया। इस तरह कट करने का फ़ायदा ये होता है कि भिंडी अंदर से भी चेक हो जाती है और आगे बेसन लगाने से भी वो अच्छे से अंदर तक कोट हो जाता है। अब कटी हुई भिंडी में मैंने 3 चम्मच बेसन डाल दिया। बेसन डालने के बाद से थोड़ा सा मिक्स कर लें ताकि कोई गुठली ना रहे, और ऐसा ऐसा मिक्स करेंगे ताकि हर एक भिंडी पर बेसन अच्छी तरह कोट हो जाए। जल्दी नहीं करनी, आराम से करें ताकि सब पर एक जैसी लेयर आए। अब यहाँ एक छोटा सा टिप, मैं इसमें हल्के हल्के पानी के छींटे भी लगाऊंगी। ज़्यादा पानी नहीं डालना, बस 2 मरतबा हल्के से छींटे मारेंगे ताकि बेसन थोड़ा सा चिपक जाए भिंडी के साथ। इससे क्या होगा कि फ्राई करते वक्त बेसन अलग नहीं होगा। कढ़ाई में आधा कप ऑयल गरम करने के बाद फिर भिंडियों को शामिल करेंगे। ऑयल का अच्छी तरह गर्म होना बहुत ज़रूरी है ताकि हमारी भिंडी क्रिस्पी बने। अब जब ऑयल गर्म हो जाए तो इसमें भिंडी डालें, लेकिन एक बात का ख़ास ख्याल रखना है, हमने सारी भिंडी एक साथ नहीं डालनी बल्कि थोड़ी थोड़ी करके डालनी है। इसका फ़ायदा ये होता है कि भिंडी आपस में चिपकती नहीं है और हर एक पीस अलग अलग खूबसूरत और क्रिस्पी बनता है। 2 मिनट हो चुके हैं मुझे फ्राई करते हुए, लेकिन तकरीबन मैं इसे मज़ीद 1 मिनट के लिए और फ्राई करूँगी। अब इसमें मैं ऐड करूँगी प्याज की कटिंग मैंने थोड़ी सी मोटी रखी है क्योंकि भिंडी में हल्के मोटे प्याज बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। अब प्याज डालने के बाद इसे 1 से 2 मिनट मज़ीद फ्राई करेंगे ताकि प्याज भी हल्के से सॉफ्ट और लाइट गोल्डन हो जाए। लेकिन यहाँ भी ये ध्यान रखना है कि प्याज को ज़्यादा डार्क नहीं करना। भिंडी और प्याज फ्राई हो चुके हैं। अब इन्हें स्टीनर में निकाल लेंगे ताकि एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए। तो इसी ऑयल में मैंने शामिल किया आधा चम्मच ज़ीरा डालना बहुत ज़रूरी है, और साथ ही थोड़ी सी मैंने कलवंजी भी डाल दी। ख़ास तौर पर जिन लोगों को भिंडी हजम नहीं होती, इनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। जायका भी कमाल का आता है। 1 चाय का चम्मच मैंने लहसुन का पेस्ट भी डालकर इसे अच्छी तरह से भून लिया। अब इसमें मैं ऐड करूंगी बारीक कटे हुए 2 बड़े साइज़ के टमाटर। अब यहाँ पर मैं टमाटरों को भी अच्छे से भून लेने के बाद इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करने के बाद 2 मिनट के लिए कवर कर दूंगी ताकि टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। जी हाँ, यहाँ एक बहुत अहम बात, जितना अच्छा हम अपने मसाले को भूनेंगे ना, इतना ही ज़बरदस्त हमारा जायका आएगा। फिर यानी जितना मसाला अच्छे से तैयार होगा इतनी मज़ेदार दिलकश हमारी भिंडी बनेगी। ये सिर्फ इस रेसिपी के लिए नहीं बल्कि कोई भी डिश आप बना रहे हैं, ये रूल हमेशा याद रखें, मसाला भूनते वक्त कभी भी कंप्रोमाइज़ ना करें। अब मैं इसमें ऐड करूंगी बारीक कटे हुए टमाटर। ये मैंने खास तौर पर कलर और टेक्सचर के लिए रखे हैं। मसालों में सबसे पहले आधा चम्मच सुरख मिर्च पाउडर, आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, 1 चम्मच नमक, आधा चम्मच ज़ीरा पाउडर, 1 चम्मच खुश्क धनिया पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला और आधा चम्मच हल्दी पाउडर। यहाँ पर भी 1 से 2 मिनट तक अच्छी तरह भूनेंगे ताकि मसालों का कच्चापन ख़त्म हो जाए और खुशबू निकल आए। एक दफ़ा आप ये रेसिपी बनाकर तो देखें, आप खुद भी हैरान रह जाएंगे। फिर आप भी बार बार यही कहेंगे कि इतना मुनफरद और इतना आसान तरीका कैसे हो सकता है। यकीन करें, इस तरह की ज़बरदस्त जायकेदार और रिच डिश आपने पहले कभी नहीं बनाई होगी। अब यहाँ पर मैंने मसालों को अच्छी तरह भून लेने के बाद इसमें वो भिंडी और प्याज जो पहले फ्राई करके रखे थे वो शामिल किया। अब इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे ताकि हर भिंडी पर मसाला लग जाए। आखिर में इसमें शामिल करेंगे 1 नींबू का रस। ये जायके को बिल्कुल फ्रेश और मज़ेदार बना देता है। और अगर आप मसाले में थोड़ी सी दही भी शामिल कर लेते हैं तो फिर आपको आखिर में नींबू का रस डालने की ज़रूरत नहीं। दही खुद ही ग्रेवी को टेंगी और बैलेंस जायका दे देती है, इसलिए या तो दही इस्तेमाल करें या फिर आखिर में नींबू का रस। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी डिश ना सिर्फ मज़ेदार हो बल्कि रेस्टोरेंट जैसी खूबसूरत भी लगे, तो आखिर में थोड़ा सा कलर और फ्रेश चीज़ें ज़रूर ऐड करें, जैसे टमाटर, हरी मिर्च या थोड़ा सा नींबू। इससे डिश का ना सिर्फ टेस्ट बेहतर होता है बल्कि लुक भी इतना ज़बरदस्त आता है कि मुँह से वाह निकल जाए। और जी, हमारी ये मज़ेदार नए अंदाज से बनी बेसन वाली भिंडी बिल्कुल तैयार है। इतनी ज़बरदस्त खुशबू और कितना कमाल का टेस्ट आया। यकीन करें, रोटी के साथ भी, पराठे के साथ भी ये डिश लाजवाब लगेगी। तो फिर मिलते हैं एक नई मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।